कक्षा 10 का साइंस का पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के अंदर विज्ञान विषय का जो पेपर है वो आपका इस प्रकार से है। ठीक है, पूर्णांक आपके 48 ही रहेंगे सभी पेपर्स के अंदर और समय आपको 2.25 घंटे मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को देखकर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका विज्ञान विषय कितना मजबूत है। और ये जो प्रश्न पत्र है आपके झालावाड़ ज़िले का है और ये प्रश्न पत्र यहाँ हो चुका है। आपके ज़िले में अगर नहीं हुआ है तो इस प्रश्न पत्र को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके ज़िले के एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कक्षा 10 विषय विज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और जय सर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहला प्रश्न है आपका, अम्लराज क्या है? तो इन चार में से आपको एक बताना है। दूसरा, आपको यह अभिक्रिया है कोई MnO2 + 4HCl को, इसमें उपचेत पदार्थ कौन सा है? तो ये चार में से कोई एक होगा। लार में उपस्थित एंजाइम क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। और प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? देखो इसमें न्यूनतम पूछ रहा है ये, अधिकतम तो कहाँ होता है? निर्वात में होता है। न्यूनतम कहाँ होता है? ये पता होना चाहिए आपको। दर्पण का सूत्र क्या है? ये आप पता कीजिए। ओम मीटर में किस राशि का मात्रक होता है? ओम मीटर ये प्रतिरोधकता का होता है या प्रतिरोध का होता है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से हुई थी। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा स्तर पाया जाता है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये क्वेश्चन तो RS के प्रश्न में भी आया हुआ है। ठीक है ना। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इन चारों में से कोई एक बताना है आपको। 12वां प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इन चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा। डायप्टर मात्रक है। डायप्टर किसका मात्रक है? लेंस की शक्ति का मात्रक है, ये आपको पता है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये ओम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये, तो ये भी आपको आना चाहिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, तो पता है ही आपको। सीसा व टीन की जो मिश्रातु धातु होती है उसे क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं उसको। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? ये पता होना चाहिए। मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं? ये पता होना चाहिए आपको। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? वो जिब्रेलिन है या फिर ऑक्सीलिन है? खंड ब के अंदर आपके ये प्रश्न है, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। 22वां प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है जिसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। 23वां प्रश्न है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपको आपके जिले के एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। वायवीय, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखो जिनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? 26वां प्रश्न वेरी मोस्ट, ये आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आपको, अगर साइंस का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे वार्षिक का एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम हो, ये प्रश्न डेफिनेट आपको देखने को मिलेगा। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। आप समजात व समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता कितनी है? -2.0 D है। ये किस प्रकार का लेंस है बताइए आप। खंड 6 के अंदर 400 वॉट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन में चलाते हैं 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 30 दिन तक चलाने का ऊर्जा मूल्य क्या है? तो 400 वोट को 8 से गुणा करो। 8 से गुणा करने के बाद में आपका जो यूनिट आएगा उसको 3 रुपये से गुणा करो। यूनिट बनानी है आपको भाई। 400 वोट है, एक यूनिट के अंदर 1000 वोट होता है, तो 400 गुणा 8 कर दो पहले। 8 चौक 3200 गया ये, तो 3200 के अंदर भाग देंगे अपन 1000 का, तो भाग देंगे तो 1000 का 3.2 आएगा। 3.2 यूनिट को फिर गुणा करेंगे 3 से, फिर गुणा करेंगे 30 से। इस प्रकार से आपका ऊर्जा का मूल्य आएगा। दूसरा सवाल कर सकते हो आप। 29वां सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो लिखिए।
और या फिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वीं क्लास के लिए। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जो वार्षिक का पेपर होगा उसके अंदर भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसको तो आप ज़रूर तैयार करें आप। मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि, ये भी अच्छी प्रश्न है। हृदय वाला डेफिनेट आपको याद करना है, ये आपको देखने को मिलेगा। पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। पीएच स्केल के अंदर क्षार व अम्लता का मापन होता है। 7 से नीचे होता है वो क्षार होता है, 7 से ऊपर होता है तो अम्ल होता है। यही है क्या? नहीं नहीं, 7 से नीचे तो अम्ल होता है और 7 से ऊपर बढ़ता है तो क्षार होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, धोने का सोडा का उपयोग क्या है। इस प्रकार से आपका ये पेपर था। इस पेपर को आप हल कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, और जाने से पहले आप इस पेपर को एक बार ज़रूर देख लीजिए अगर आपके ज़िले में ये पेपर नहीं हुआ है तो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये पेपर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।